कहानी करीब एक साल पुरानी है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने झंझारपुर लोकसभा सीट से आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को टिकट दे दिया, लेकिन ठीक 2 दिन बाद गुलाब यादव को बुलाकर मुकेश सहनी ने टिकट वापस भी ले लिया। गुलाब यादव की खूब फजीहत भी हुई, लेकिन ये कहानी चर्चा का विषय अब इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से मुकेश सहनी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गुलाब यादव की बेटी बिंदु यादव को पूरे तामझाम के साथ वीआईपी में शामिल कराया गया है। पटना के एक निजी होटल में बड़ा कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के तहत ही बिंदु यादव को पार्टी में शामिल किया गया। शर्त ये बताई गई, आश्वासन दिया गया कि हम आपको पार्टी में केवल शामिल नहीं करा रहे हैं, बल्कि झंझारपुर विधानसभा सीट से आपको चुनाव भी लड़वाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिंदु यादव भूल गई, उनके पिता की फजीहत भूल गई, किस तरीके से उनके पिता गुलाब यादव को बेइज्जत किया गया था। पहले टिकट दिया गया और उसके बाद टिकट वापस भी ले लिया गया। क्या बिंदु यादव के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि झंझारपुर विधानसभा सीट तेजस्वी यादव की परंपरागत सीट रही है, आरजेडी की परंपरागत सीट रही है और उसी सीट पर बिंदु यादव को आश्वासन देकर मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। दरअसल बिंदु यादव आरजेडी में शामिल होने वाली थी, लेकिन आरजेडी में उन्हें शामिल नहीं करवाया गया। तेजस्वी यादव ने हामी नहीं भरी और यही प्रकरण उनके पिता के साथ हुआ था। 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान भी गुलाब यादव आरजेडी में शामिल होने वाले थे, लेकिन गुलाब यादव की छवि को देखते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल नहीं करवाया। लेकिन जब मुकेश सहनी ने गुलाब यादव को टिकट दिया, उसके बाद तेजस्वी नाराज हो गए। तेजस्वी ने मुकेश सहनी को कहा कि आप गुलाब यादव से टिकट वापस लीजिए, जबकि मुकेश सहनी ने कुछ शर्तों के साथ गुलाब यादव को ये टिकट दिया था। वो शर्त पूरी भी की गई, लेकिन जब टिकट वापस करने की बात आई तो उस शर्त को भी वापस लिया गया और उस सीट से दूसरे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा गया। और उसके बाद बिंदु यादव जो पार्टी में शामिल हुई है, तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बिंदु यादव अपने पिता की बेइज्जती भूल गई है और क्या मुकेश सहनी भूल गए हैं कि किस तरीके से गुलाब यादव को उन्होंने टिकट दिया और फिर वापस ले लिया। तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सर्वे सर्वा हैं, उन्हें एक बार फिर से मुकेश सहनी आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झंझारपुर विधानसभा सीट आरजेडी की परंपरागत सीट रही है और इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी गणित बैठा रहे हैं, उस गणित के हिसाब से तेजस्वी यादव ही आरजेडी से कैंडिडेट उतरवाएंगे। यानी कि इस बार झंझारपुर विधानसभा सीट से आरजेडी पूरी तैयारी कर रही है कि वहां से ही आरजेडी के कैंडिडेट उतरेंगे, लेकिन वहीं पर मुकेश सहनी भी दावा कर रहे हैं। बताते चले हम आपको कि झंझारपुर के अगर बारे में हम बात करें तो मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा सीट आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। 1977 में जनता पार्टी के जगदीश नारायण चौधरी यहां से चुनाव जीते थे। 2015 में आरजेडी के गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक चुने गए। हालांकि 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने ये सीट सीपीआई के लिए छोड़ दी थी, लेकिन इस दफे आरजेडी बदले सामाजिक समीकरण के हिसाब से वहां से उम्मीदवार खड़ा करने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ने झंझारपुर से टिकट देने का भरोसा देकर बिंदु गुलाब यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। चर्चा ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की नाराजगी के कारण मुकेश सहनी को गुलाब यादव को टिकट देने के बाद सिंबल वापस लेना पड़ा था। बिंदु गुलाब यादव को भी तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल कराने से इनकार कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी ने उन्हें अपनी पार्टी का झंडा थमा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन के बॉस तेजस्वी यादव की नाराजगी मोल लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बिंदु यादव आरजेडी में शामिल होने वाली थी, तेजस्वी ने इग्नोर कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया और उसके बाद वीआईपी के लोग बिंदु यादव के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि आपको मुकेश सहनी पार्टी में शामिल करवाएंगे पूरे तामझाम के साथ और ये 100% गारंटी दी जा रही है
कि वहां से बिंदु यादव को ही टिकट दिया जाएगा, वही चुनाव लड़ेगी, वीआईपी के सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन तेजस्वी यादव वहां से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में महागठबंधन के बॉस तेजस्वी यादव से टकराने के लिए क्या मुकेश सहनी तैयार है? इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।